नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विवेक एडुटेक में। दोस्तों, जैसा कि आपको थंबनेल से ही पता लग गया होगा कि हम बीएड प्रवेश परीक्षा 2022 की तैयारी कराने जा रहे हैं। आज हम हिंदी का महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट लाए हैं। तो टेस्ट ज्वाइन करने से पहले जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया है, वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, जिससे आपकी बीएड प्रवेश परीक्षा से संबंधित कोई भी वीडियो मिस ना हो। और आप अपने सुझाव भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे सकते हैं कि आपको किस टॉपिक पर, किस सब्जेक्ट पर टेस्ट सीरीज चाहिए। हम उस टॉपिक पर टेस्ट सीरीज ज़रूर लाएंगे। तो फ्रेंड्स, टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे आपको ले चलते हैं प्रैक्टिस सेट पर। ये रहा पहला प्रश्न। पहला प्रश्न आपका है, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ? इसका ऑप्शन नंबर ये है शारदा लिपि, ऑप्शन नंबर बी है खरोष्टी लिपि, ऑप्शन नंबर सी है कुटिल लिपि, ऑप्शन नंबर डी है ब्राह्मी लिपि। अब आपको इसमें बताना है कि कौन सा इसका आंसर राइट होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ? ब्राह्मी लिपि से हुआ। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? इसका आंसर आप सभी को पता होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो जो हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? ऑप्शन नंबर ये है गुरुमुखी, ऑप्शन नंबर बी है ब्राह्मी, ऑप्शन नंबर सी है देवनागरी, ऑप्शन नंबर डी है सौराष्ट्री। इसका ऑप्शन आपको पता होगा, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करें। तो जो हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ब्राह्मी। हिंदी भाषा जो है वो ब्राह्मी लिपि में लिखी जाती है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 3 है, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप क्या है? तो जो वर्तमान, अब इसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ये है अवधी, ऑप्शन नंबर बी है ब्रजभाषा, ऑप्शन नंबर सी है खड़ी बोली, ऑप्शन नंबर डी है देवनागरी। तो जो वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है, इसका जो ऑप्शन नंबर सी है वो राइट आंसर हो जाएगा। जो वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है वो खड़ी बोली है। और की बात कर लेते हैं, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, आप सभी को इसका जवाब पता होगा। इसके ऑप्शन की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर ये है भारोपीय, ऑप्शन नंबर बी है द्रविड़, ऑप्शन नंबर सी है ऑस्ट्रिच, ऑप्शन नंबर डी है चीनी तिब्बती। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है, इसके अगर ऑप्शन की बात करूं तो हिंदी भाषा किस भाषा परिवार की भाषा है? तो हिंदी भाषा भारोपीय भाषा परिवार की भाषा है। इसका ऑप्शन नंबर ये सही राइट आंसर हो जाएगा। 5 की बात कर लेते हैं। भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? अब ये तो बहुत इजी क्वेश्चन, इसका आंसर आप सभी को पता होगा। इसके ऑप्शन की बात कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर ये है हिंदी, ऑप्शन नंबर बी संस्कृत, ऑप्शन नंबर सी तमिल, ऑप्शन नंबर डी उर्दू। अब आप इसको जानते होंगे। अब अगर इसके ऑप्शन की बात करूं, जो राइट आंसर है तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये इज राइट आंसर। भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा हिंदी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। हिंदी का भाषा का जन्म हुआ है, किससे हुआ है? इसके ऑप्शन की बात कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर ये है अपभ्रंश से, ऑप्शन नंबर बी है लौकिक संस्कृति से, ऑप्शन नंबर सी है पालित प्राकृत से, ऑप्शन नंबर डी है वैदिक संस्कृति से। अब इसका जवाब आपको पता होगा। तो जो इसका राइट आंसर है वो है हिंदी भाषा का जो जन्म हुआ है वो अपभ्रंश से हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? ऑप्शन नंबर यह है कन्नौजी,
ऑप्शन नंबर बी है बांगरू, ऑप्शन नंबर सी है अवधी, ऑप्शन नंबर डी है तेलुगु। तो अगर हम 7 नंबर क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें तो जो 7 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है वो हो जाएगा डी। इसका जो निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती, इसमें से जो ये डी नंबर ऑप्शन है वो ये हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है, तेलुगु। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो जो क्वेश्चन नंबर 8 है इसके ऑप्शन की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर ये है राजभाषा, ऑप्शन नंबर बी है तकनीकी भाषा, ऑप्शन नंबर सी है राष्ट्रभाषा, ऑप्शन नंबर डी है काव्य भाषा। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा काव्य भाषा। इसका जो राइट आंसर है काव्य भाषा, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? ऑप्शन नंबर ये है राजभाषा, ऑप्शन नंबर बी है राष्ट्रभाषा, ऑप्शन नंबर सी है विभाषा, ऑप्शन नंबर डी है तकनीकी भाषा। तो जो 9 नंबर क्वेश्चन है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राजभाषा। आपको ये क्वेश्चन पता होगा कि जो भारतवर्ष में हिंदी को राजभाषा के अंतर्गत रखा गया है, इसको राजभाषा का दर्जा दिया गया है। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो जो क्वेश्चन नंबर 10 है वह है ब्रजबुली नाम से जानी जाती है। इसमें से कौन सी भाषा ब्रजबुली नाम से जानी जाती है? ऑप्शन नंबर ये है पंजाबी, ऑप्शन नंबर बी है मराठी, ऑप्शन नंबर सी है गुजराती, ऑप्शन नंबर डी है पुरानी बांग्ला। अब 10 नंबर क्वेश्चन की अगर राइट आंसर की बात करूं तो इसका हो जाएगा पुरानी बांग्ला। ब्रजबुली नाम से पुरानी बांग्ला जो है ये ब्रजबुली नाम से भी जानी जाती है। अब क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो जो क्वेश्चन नंबर 11 है इसके ऑप्शन की बात कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर ये है गुजराती, ऑप्शन नंबर बी है उड़िया, ऑप्शन नंबर सी है मराठी, ऑप्शन नंबर डी है सिंधी। तो इसके अगर राइट आंसर की बात करें तो इसका हो जाएगा 11 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी। यही आपकी हो जाएगी कि निम्नलिखित में कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो जो मराठी है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अब क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक मनई के दुई बेटवे रहिन, ओहुमा लहुरा अपने बाप से कहिस, दादा धनमा जौन हमर बखरा लागत होए तौन हमका दैदा। यह अवतरण हिंदी की किस बोली में है? इसके अगर ऑप्शन की बात करूं, ऑप्शन नंबर ये है भोजपुरी, ऑप्शन नंबर बी है कन्नौजी, ऑप्शन नंबर सी है अवधी, ऑप्शन नंबर डी है खड़ी बोली। तो इसका जवाब आपको पता होगा, ये एक अवधी भाषा का जो है अवतरण है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर लेते हैं। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई? तो ऑप्शन नंबर यह है मागधी, ऑप्शन नंबर यह है मागधी, ऑप्शन नंबर बी है अर्धमागधी, ऑप्शन नंबर सी है सौरसेनी, ऑप्शन नंबर डी है ब्राचड़। तो अगर इसके राइट आंसर की बात करूं तो इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा सौरसेनी। हिंदी खड़ी बोली सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। अब क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी। कब की गई थी? 1952 ईस्वी में, 1952 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी 1953 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी 1954 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी 1956 ईस्वी में। अब अगर इसके राइट आंसर की बात करूं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1956 यानी 56 ईस्वी में भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी। अब क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर लेते हैं। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? अब इसका ऑप्शन नंबर ये है पंजाब का, ऑप्शन नंबर बी है जम्मू कश्मीर का, ऑप्शन नंबर सी है राजस्थान का, ऑप्शन नंबर डी है आंध्र प्रदेश का। इसका जो जवाब है आपको पता होगा, इसका जवाब हो जाएगा जो भाषा के आधार पर सर्वप्रथम सबसे पहले आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर जो डी है वो राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताएं कि आपके
15 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन सही हैं। दोस्तों अब यदि बात करें कि इस बार प्रवेश परीक्षा कैसी होगी, तो आप सबको बता दूं इस बार की प्रवेश परीक्षा थोड़ा टफ होगी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आपको पता होगा कि बीएड में कंपटीशन बढ़ा है और डीएलएड में कंपटीशन कम हुआ है। अब छात्र बीएड की ओर ज़्यादा मूव कर रहे हैं, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बीएड प्रवेश परीक्षा के सिलेबस के अनुसार अपनी तैयारी जारी रखें, निश्चित ही आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। तो आप अपनी तैयारी अच्छे से जारी रखें। एक बार फिर आपसे निवेदन है कि जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, जिससे हमारी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। धन्यवाद।